नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम सुनेंगे बैसाख मास में सुना जाने वाला 15वां अध्याय। श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पाप नाशक बैसाख महात्म्य का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियश का पुत्र पुरियश था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। वह बहुत शूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके वैरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शिशनी रानी और धात्रादिगण साथ ले जहाँ मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया। वहाँ 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सदगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञात राजा के पास आ पहुँचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पोंछे। तब वन के पुष्पादि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया कि हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। मेरे सद्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुनकर थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले कि हे राजन सुन, तू पहले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है। संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहा था। तूने कभी भी विष्णु भगवान का न नाम लिया, न ध्यान किया और न उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू शहाद्री पर व्याध का जन्म धारण कर मार्ग के पथिकों को कष्ट देकर गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वघात किए, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को अघोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं हुए। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित कर दिया। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुस्सह दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिला। इन सभी कर्मों के द्वारा तेरे इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटक में वन में 2 वेश्य और कर्शन नामक मुनि आए, जिनमें से एक वेश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया, और दूसरा अपनी जान बचा अपने धन को कहीं लता पत्रों में फेंक गया। और कर्शन मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल मूर्छित होकर गिर पड़े। तब तूने वेश्य धन कहाँ पटक गया है, यह जानने के लिए कर्शन मुनि के कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चित्त हो जाने पर तेरे पूछने पर वेश्य का धन पेड़ों में फेंक कर भाग जाने की बात बताई। तब तो मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है, तो तू इस माधव नाम के बैसाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन 22 गो दान दे दे। शमी, छत्री, प्रतिमा दान कर, प्यांग लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इस बैसोखत धर्मों के करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और तू सब सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा तथा सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे।
ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और बैसाख के सब धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी तब घोर संग्राम कर उन सबको जीत उनके राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पुरी में लाया और सब राजा कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, शूरवीर और उदार धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु, मयूरध्वज के नाम से हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित्त हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा, जिससे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, पद्म लिए, पीतांबर धारण किए, वनमाला पहने, लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़कर साक्षात दर्शन दिए। उनके ऐसे तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर सहस हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया। नेत्रों से आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ सिर झुकाकर स्तुति करने लगा। इस प्रकार बैसाख मास का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। तो आइए अब हम सुनते हैं बैसाख मास में सुने जाने वाली नित्य प्रतिदिन की। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया तो वह सोचने लगी कि मुझे तो स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि मैंने तो बहुत व्रत किए हैं, बहुत धर्म किया है, बहुत दान पुण्य किया है। ऐसा सोचते सोचते एक दिन वह मर गई। अब उसे यमदूत उसके घर लेने आए। तब बुढ़िया माई यमदूत के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जब वो उसको लेकर चले तो आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा कि हे बुढ़िया माई, तूने गाय दान की है क्या? बुढ़िया माई बोली कि हाँ, मैंने गाय दान की है। ऐसा बोलते ही वहाँ गाय आ गई। तब बुढ़िया माई ने गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर ली। अब आगे चली तो काले कुत्ते खाने के लिए दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा कि बुढ़िया माई, कभी कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, मैंने कुत्ते को भी रोटी दी है। और इतना कहते ही कुत्ते वहाँ से चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने पूछा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने के लिए दिया है क्या? तब बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, मैंने सिर में तेल लगाने के लिए दिया है। ऐसा कहते ही वहाँ से कोए चले गए। आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने पूछा कि माई, चप्पल दान की है क्या? तब बुढ़िया माई ने बोला कि हाँ, मैंने चप्पल भी दान की हैं। ऐसा कहते ही बुढ़िया माई के पैरों में चप्पल आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। मैं 7 दिनों तक कहानी कहकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। ऐसा सुनकर यमराज जी ने बुढ़िया माई को धरती पर 7 दिन के लिए वापस भेज दिया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण करके आई है। वह जब अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर लिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। मैं नियम अनुसार प्रतिदिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर ही उद्यापन करके वापस परलोक को चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की, पूजा की, कहानी की सभी सामग्रियाँ
इकट्ठी कर दी, लेकिन कहानी सुनने से मना कर दिया। तब बुढ़िया माई अपने पड़ोसन के पास गई और बोली कि तुम मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन ने कहा कि ठीक है, मैं तेरी कहानी सुन लूँगी। बुढ़िया माई बोली, हुंकारा जरूर भरना, नहीं तो तुम्हें इसका कोई फल नहीं मिलेगा। तब पड़ोसन बोली, ठीक है माई। बुढ़िया माई ने 7 दिनों तक अपनी कहानी कही और कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांववासी कुटुंब संबंधी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वाले बुढ़िया माई के पांव पकड़ कर बोले कि माई हमें भी कहानी सुना दो, हमारा भी बेड़ा पार कर दो। तब बुढ़िया माई गांव वालों की इतनी मिन्नतें सुनकर धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको मिल गया। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे ही जो भी कोई इस कहानी को पढ़े या सुने या हुंकारा भरे, उन्हें भी स्वर्ग में वास देना। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय।